हाय व्यूअर्स, इससे पहले की वीडियो में हमने सीखा था होम मेन्यू के तहत कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल करना। आज हम सीखेंगे फॉन्ट, फॉन्ट साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। ये देखिए, होम मेन्यू के तहत आज का हमारा टॉपिक है फॉन्ट, फॉन्ट साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। पहले मैं आपको थोड़ा सा इनके बारे में बता देता हूँ ताकि इनका समझना आसान हो जाए। फॉन्ट का मतलब है अपने टेक्स्ट या अपनी तहरीर को अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी स्टाइल दे देना। फॉन्ट साइज का मतलब है टेक्स्ट को अपने एतबार से छोटा और बड़ा कर लेना। बोल्ड का मतलब है टेक्स्ट को मोटा कर देना। इटैलिक का मतलब है टेक्स्ट को तिरछा कर देना। अंडरलाइन का मतलब है टेक्स्ट के नीचे लाइन खींच देना। तो चलिए इनका प्रैक्टिकल देख लेते हैं। यहां देखिए मैंने टाइप करके रखा है। अब मैं सेम यही जो मैंने ये चारों कमांड ये चारों पांचों कमांड, इन सभी कमांड का मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। फॉन्ट भी मैंने यहाँ इस्तेमाल किया है, फॉन्ट साइज भी मैंने यहाँ इस्तेमाल किया है, बोल्ड भी इस्तेमाल किया है, इटैलिक भी इस्तेमाल किया है, अंडरलाइन भी इस्तेमाल किया है। यानी मैंने इन सारी कमांड को यहाँ पर इस्तेमाल किया है। तो चलिए इनका हम प्रैक्टिकल देख लेते हैं। मैं यहाँ से फाइल खोल लेता हूँ। यहाँ मैंने सेम वही टाइप करके रखा है और हम उन सभी कमांड का यहाँ इस्तेमाल करके देखते हैं। सबसे पहले हम इनका फॉन्ट चेंज करना सीखते हैं। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ या जो आइकन देख रहे हैं इस पे क्लिक करेंगे। पहले से एमएस वर्ड के अंदर ये सारे के सारे फॉन्ट इंस्टॉल किए हुए हैं। आप अगर चाहे तो इंटरनेट से डाउनलोड करके यहाँ पर अपनी मर्जी के एतबार से भी स्टाइलिश फॉन्ट डाउनलोड करके उनको इंस्टॉल कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ बहुत सारे फॉन्ट दिए हुए हैं। आप जिस फॉन्ट को भी चाहे आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर ये रहा फॉन्ट, मैं इसको इस्तेमाल कर लेता हूँ। ठीक है व्यूअर्स, तो पहली हमारी कमांड थी फॉन्ट। फॉन्ट का हमने सिलेक्शन कर लिया, यानी कि हमको ये वाला फॉन्ट पसंद है। उसके बाद हमारा दूसरा ऑप्शन था फॉन्ट साइज। यहाँ आप देख रहे हैं इसके बराबर में जहां नंबर लिखा हुआ यहाँ पर है, इसको बोलते हैं फॉन्ट साइज। यानी अगर आप इसको छोटा बड़ा करना चाहे तो आप उसका साइज यहाँ से बदल सकते हैं। ये देखिए यहाँ आप जो नंबर को यहाँ ला के क्लिक कर देंगे वही नंबर क्या है उसी के एतबार से आपका फॉन्ट छोटा बड़ा हो जाएगा। ये देखिए आप ये देख रहे हैं 24, 26, 28, 36, 48। जितना ज्यादा नंबर देंगे आपका फॉन्ट का साइज उतना ज्यादा हो जाएगा। यहाँ से मैं इसको 36 दे देता हूँ। मैंने क्या करा, फॉन्ट का साइज बड़ा कर लिया है। उसके बाद हमारी तीसरी कमांड क्या थी, बोल्ड। मैं इसको बोल्ड भी कर लेता हूँ। चलिए इसको सिलेक्शन करने के बाद नीचे देख रहे हैं आप बोल्ड, यहाँ से मैंने इसको बोल्ड कर लिया है। देखिए दोबारा क्लिक करते हैं तो वापस अपनी हालत पर आ जाता है। इसकी अलामत ये है कि जब ये कमांड जो भी कमांड रन हो जाएगी वही कमांड हाईलाइट हो जाएगी। ये देखिए बी के आप चारों तरफ एक बॉक्स बना हुआ देख रहे हैं, यानी कि कमांड एक्टिव है, कमांड इसके ऊपर रन हो चुकी है, ये कमांड इसके ऊपर चल चुकी है। तो हमने इसको क्या कर लिया, बोल्ड भी कर लिया है। उसके बराबर में आप देख रहे हैं तिरछा सा निशान आई बना हुआ, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये इटैलिक भी हो जाएगा और दोबारा क्लिक करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। और इसी तरह से उसके बाद वाली जो हमारी कमांड थी वो थी अंडरलाइन। ये देखिए अंडरलाइन, यहाँ यू का निशान जो देख रहे बना हुआ यू, इसके बराबर में एक निशान है, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ बहुत सारी लाइन आ जाएगा। आपको सिंगल लाइन लेनी है कि डबल लाइन लेनी है, तो यहाँ मैं डबल लाइन ले लेता हूँ। इसी पे आप यहाँ देखेंगे नीचे आपको कुछ ऑप्शन और नजर आएंगे, अंडरलाइन कलर्स। यहाँ लाकर आप कलर भी यूज कर सकते हैं इसका। देखिए यहाँ से ब्लू कलर की लाइन में इसको दे देता हूँ। इसका मैं यहाँ से थोड़ा आगे से कलर भी चेंज कर लेता हूँ, यहाँ आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा। देखिए मैंने इसको यहाँ से चेंज कर लिया है। इसको भी मैं यहाँ इस ऑप्शन के जरिए से बीच में कर लेता हूँ। इसको सिलेक्शन करने के बाद इसका साइज यहाँ से बढ़ा लेता हूँ, जितना मुझे रखना है उसी एतबार से मैं 22 या 24 रख सकता हूँ। ठीक है, मैं इसका साइज 22 कर लेता हूँ और यहाँ से इसका फॉन्ट कोई अपनी मर्जी से ले लेता हूँ, ये वाला ले लेता हूँ, ये मुझे अच्छा लग रहा है। और इसी तरह से मैं इसको इटैलिक कमांड का इस पर इस्तेमाल करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर इटैलिक कमांड का इस्तेमाल किया गया है। ये देखिए मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये क्या है, हाईलाइट हो गया है और हमारी जो इबारत थी ये भी तिरछी हो गई। वापस इस पर दोबारा क्लिक करेंगे तो जो टेक्स्ट था वो सीधा हो गया। ये इंग्लिश फॉन्ट में बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी चीज है। और कुछ फॉन्ट ऐसे है कि जिनके ऊपर आप इस कमांड को यूज ना करें तो फॉन्ट अच्छा लगता है, और कुछ फॉन्ट ऐसे होते हैं कि उनके ऊपर अगर आप इसको रन कर लें, उसके ऊपर आप इसको इस्तेमाल कर लें तो आपकी जो तहरीर का लुक है बहुत ज्यादा खूबसूरत हो जाता है। देखिए बिल्कुल सेम ये क्या है आप यहाँ पर भी
देख सकते हैं। तो इस तरह से आप क्या है इन कमांड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसी तरह से व्यूअर्स मैं आपको इसी के साथ साथ एक चीज़ और भी बता देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ से इसका फॉन्ट साइज इस्तेमाल किया था, यानी कि आप यहाँ से इसका फॉन्ट बदल लेते हैं। आप इसका फॉन्ट अगर मैनुअली बदलना चाहें, मिसाल के तौर पर जैसे यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ 28 के बाद 36 है, आपको मिसाल के तौर पर कितना करना है 32 करना है, 30 करना है, तो आप यहाँ इस जगह सिलेक्शन करने के बाद आप यहाँ से मैनुअली कीबोर्ड से नंबर टाइप करके एंटर कर दें। तो यहाँ से आप मैनुअली भी अपने एतबार से इसका साइज कम ज्यादा कर सकते हैं। और अगर आपको मैनुअली नहीं करना, आप यहाँ से कोई चीज कोई फॉन्ट लेना चाह रहे हैं जो आपको लग रहा है कि सही है, तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं। यहाँ से अगर नहीं लेना चाह रहे तो आप यहाँ इस जगह सिलेक्ट करके इसको यहाँ से भी अपने एतबार से ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से 32 की बजाय 33 ले लेता हूँ और एंटर कर देता हूँ, तो ये क्या है 33 हो गया। और इसी के बराबर में आप देख रहे हैं ग्रो फॉन्ट, यहाँ से भी क्लिक करके आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। देखिए बराबर में बढ़ रहा है, ठीक है। बराबर वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो ये फॉन्ट क्या है आपका छोटा होता चला है। देखिए 36 है। ऑलरेडी पहले से जो नंबर डाले हुए हैं इसका साइज जो है, इन पे आप क्या है यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं और इनको आप यहाँ से भी इस वाले ऑप्शन के जरिए से इसको बढ़ा सकते हैं और बराबर वाले ऑप्शन के जरिए से इसको आप घटा सकते हैं, ठीक है बस। तो इस तरह से क्या है आप यहाँ से भी छोटा बड़ा कर सकते हैं और यहाँ से क्लिक करके यहाँ से भी आप छोटा बड़ा कर सकते हैं और मैनुअली इस जगह भी आप क्लिक करके अपने एतबार से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे मुझे करना मिसाल के तौर पर 34 और यहाँ से 30, तो इस तरह से भी आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है बस।